1929 को यूरोप से एक 18 साल की लड़की कैथोलिक धर्म के प्रचार के लिए चर्च की नन बनकर कलकत्ता इंडिया आती। वहाँ पर उसने एक सेंट टेरेसा स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। वहाँ पर वह 1944 तक पढ़ाती रही। 1943 में बंगाल फेमाइन, 1946 में कलकत्ता राइट की वजह से कलकत्ता में भूखमरी, गरीबी, लाचारी, अनाथ बच्चे, बीमार लोगों की बाढ़ सी आ गई, जिसके बाद कैथोलिक की तरफ से उन्हें लोगों की सेवा करने का ऑर्डर मिला और फिर वो मदर टेरेसा कहलाई। मदर टेरेसा ने 1948 में मिशनरी की शुरुआत की। 1950 में हजारों संख्या में लोगों ने उनके मिशनरी को ज्वाइन किया और अक्रॉस द वर्ल्ड उनको फंडिंग मिलनी शुरू हो गई। उन्होंने कलकत्ता में गरीब लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया। 1950 में उन्होंने मिशनरी ऑफ चैरिटी नामक एक ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। उसके बाद कलकत्ता के लोग उनको फरिश्ता कहने लगे और इस काम के लिए उनको कई अवार्ड भी मिले। मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पीस प्राइज के अवार्ड से सम्मानित किया गया। 25 जनवरी 1980 को भारत रत्न अवार्ड उनको मिला उनके ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए। 20 जून 1985 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन ने उनको प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम के अवार्ड से नवाजा, जो हमें अब तक की हिस्ट्री बुक और कहानी में बताया गया है। लेकिन मदर टेरेसा का असली चेहरा और असली मिशन कुछ और था। 1994 में ब्रिटेन में हेल्स एंजल के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, जिसको तारिक अली और क्रिस्टोफर हिचन ने लिखा था। यह डॉक्यूमेंट्री कलकत्ता की डॉक्टर से इंस्पायर्ड थी, डॉक्टर आरूप चटर्जी, जो मदर टेरेसा के लिए भी काम किया था। डॉक्यूमेंट्री ने मदर टेरेसा के सभी काले सच को खोल के रख दिया था। मदर टेरेसा द्वारा खोले गए होम फॉर डाइंग में बेसिक हाइजीन्स और फैसिलिटी भी नहीं थी। बीमार लोगों के पास बेड नहीं थे। यूज की हुई सिरिंज को फिर से यूज किया जाता था। कैंसर जैसे बड़ी बीमारी के लिए भी पेशेंट को एस्पिरिन दिया जाता था। वहाँ पर एड्स और कैंसर जैसे बीमारी वाले लोग भी यूज सिरिंज की हुई यूज की वजह से यह बीमारी उन लोगों में और बहुत तेजी से बढ़ गई, जिसके कारण हजारों लोगों की मौत। उनके ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्टर तो आते रहते थे, लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा नन के हाथों में होता था। वहाँ के वॉलंटियर के पास कोई भी मेडिकल बैकग्राउंड और ट्रेनिंग नहीं थी। मदर टेरेसा के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उनको अक्रॉस द वर्ल्ड से फंडिंग मिलती थी और चैरिटी के नाम पे उन्होंने $30 मिलियन कलेक्ट किया था, पर यूज उसका कभी नहीं किया। रोम के वेटिकन बैंक में मदर टेरेसा के पास सबसे ज़्यादा पैसा था और अगर वो पैसा विड्रॉ कर लेते तो बैंक कोलैप्स हो जाता। उनको फंड देने वाले लोगों में गैंगस्टर, फ्रॉड, डिक्टेटर भी शामिल थे। मदर टेरेसा ने अपने टोटल पैसों का केवल 7% ही यूज किया था, जबकि चैरिटी के नाम पे उन्होंने $1 मिलियन कलेक्ट किया था। उनको फंडिंग देने में एनवर हेक्सा, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अल्बानिया के, जो एक डिक्टेटर की तरह बिहेव करते थे, रॉबर्ट मैक्सवेल, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फाइनेंशियल फ्रॉड में शामिल थे और उन्होंने $450 मिलियन का फ्रॉड किया था, चार्ल्स केटिंग, जो बैंक करप्टी के फ्रॉड माने जाते थे, रोनाल्ड रेगन, जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के 40th प्रेसिडेंट थे, उनके साथ मदर टेरेसा का क्लोज रिलेशन था। मदर टेरेसा आरूप चटर्जी मदर टेरेसा के सबसे बड़े क्रिटिक्स हैं, जिन्होंने मदर टेरेसा द अनटोल्ड स्टोरी लिखी है और उनके डार्क साइड को खोल के रख दिया है। मदर टेरेसा का कहना था कि गरीबों को सफरिंग से बचना नहीं चाहिए, यह क्रिस्ट का गिफ्ट है और सफरिंग से हम उनके और करीब रह सकते हैं, क्योंकि क्रिस्ट को भी लास्ट टाइम पे सफरिंग से गुजरना पड़ा। हमारे टेक्स्ट बुक में उनको सेंट, मदर, गॉडेस कहा, लेकिन उनके क्रिटिक के हिसाब से उनको एविल मदर या फिर अनफेयर एक्शन जो भगवान के नाम पर किया था वह सब दिखावा था। मदर टेरेसा ने एक बार कहा था, आई एम नॉट ए सोशल वर्कर, आई डू इट फॉर ए रीजन, आई डू इट फॉर द चर्च, आई डू इट फॉर द क्रिस्ट। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।